हमारे पुराणों में पितृ कर्म का पर्याप्त वर्णन उपलब्ध है। गरुड़ पुराण में इस कर्म का पूर्ण रूप से वर्णन है। आज भी किसी व्यक्ति के निधन के पश्चात गरुड़ पुराण सुनाने का प्रचलन है। गरुड़ पुराण के अधिष्ठाता भगवान विष्णु हैं, इसलिए यह वैष्णव पुराण कहलाता है। इसमें कुल 19,000 श्लोक हैं जो पूर्व एवं उत्तर 2 खंडों में विभाजित हैं। पितृमेध संवत्सरास्मृतो सूत्र द्वारा महर्षि कात्यायन ने सांवत्सरिक पितृश्राद्ध का निर्देश दिया है। इस प्रकार पितृश्राद्ध का महत्व वेदों में विस्तृत रूप से बताया गया है। वेदोक्त विषयों का विस्तार पूर्वक विवेचन पुराणों में भगवान वेद व्यास ने किया है। सृष्टि वर्णन तथा अनेक देव पूजा विषयक विधियों का वर्णन पूर्व खंड में है, इसलिए इस खंड को आधार खंड कहा जाता है। उत्तरखंड में महर्षि कश्यप के पुत्र पक्षीराज गरुड़ द्वारा जिज्ञासा प्रकट किए जाने पर भगवान विष्णु के श्रीमुख से मृत्यु के उपरांत के गूढ़ तथा परम कल्याणकारी वचन प्रकट हुए थे, इसलिए इस पुराण को गरुड़ पुराण कहा गया है। जो भी जीव इस संसार से परलोक हेतु प्रयाण करता है उसे प्रेत नाम से परिभाषित किया गया है। प्रेत कल्प के नाम से भी उत्तरखंड को जाना जाता है। प्रेत कल्प में 35 अध्याय हैं। इन अध्यायों में मृत्यु का स्वरूप, मरणासन व्यक्ति की अवस्था तथा उनके कल्याण के लिए अंतिम समय में किए जाने वाले कार्य का विधान है। यमलोक, प्रेतलोक और प्रेत योनि क्यों प्राप्त होती है, उसके कारण, दान, महिमा, प्रेत योनि से बचने के उपाय, अनुष्ठान और श्राद्ध कर्म आदि का वर्णन विस्तार से किया गया है। इसमें भगवान विष्णु ने गरुड़ को यह भी बताया है कि मृत्यु के समय एवं मृत्यु के बाद मनुष्य की क्या गति होती है, किन योनियों में जन्म होता है। हम सब जानते ही हैं कि अपने पूर्वजों के उद्धार हेतु इक्ष्वाकुकुल महाराज भगीरथ ने कड़ी तपस्या द्वारा दुर्गतोद्धारिणी माँ गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाकर अपने पूर्वजों को प्रेत योनि से मुक्त करवाया था। माँ गंगा आज भी पृथ्वी पर उपस्थित हैं। इस प्रकार की अनेक विविध कथाएं पुराणों में वर्णित हैं। उन सभी कथाओं में मानव जीवन के नाना प्रकार के जीवन मूल्यों के सूत्र प्रतिपादित हैं, जिनमें जीवन और व्यवहार की शिक्षा प्रदान की गई है। श्रीमद् देवी भागवत में पुत्र के लक्षण के बारे में भगवान व्यास जी ने बताया है। जीवतो वाक्य करणात् क्षयाहे भूरि भोजनात् गयायाम पिंडदाने न त्रिभिः पुत्रस्य पुत्रता, अर्थात माता पिता के जीवित रहते उनके वचनों का पालन करने से मृत्यु तिथि में पितरों के निमित्त मासिक वार्षिक तिथियों में किया गया श्राद्ध तथा अमावस्या महालयादि पर्वों पर अनुष्ठित पार्वण श्राद्धादि कर्म के उपरांत अधिक से अधिक लोगों को पूजन कराने और गया जाकर पिंडदान करने से पुत्र की पुत्रता सिद्ध होती है। प्रमुख 12 श्राद्ध हैं: नित्य, दैमित्तिक, काम्य, वृद्ध, सपिंड, पार्वण, गोष्ठी, शुद्ध्यर्थ कर्म, कर्मांग, दैविक, यात्रार्थ और पुष्ट्यर्थ। इन सभी श्राद्धों में महालया 15 दिनों का विशेष अनुष्ठान संपूर्ण भारतवर्ष में अमूमन प्रत्येक हिंदू परिवार में किया जाता है। महालया शब्द 2 शब्दों के जोड़ से बना है। महान धन आलय, अर्थात इन दिनों में हमारे महान पितरों का निवास पृथ्वी पर रहता है, इस कारण इस समय को महालया कहते हैं। महालया का समय आश्विन कृष्ण प्रतिपदा से कार्तिक कृष्ण अमावस्या तक होता है। यही कारण है कि कार्तिक कृष्ण अमावस्या को दीपावली मनाई जाती है। दीपावली के दिन सायंकाल उल्का भ्रमण की प्रथा है। विशेषकर मिथिला में यह प्रथा प्रचलित है। यम चौदस दीपावली को उल्का भ्रमण के बाद पितृपक्ष में आए हुए पितरगण इस मर्त्यलोक से यमलोक को प्रस्थान करते हैं। माना जाता है कि इन दिनों में पितरों के प्रति किया गया श्राद्ध, श्रद्धापूर्वक ब्राह्मण भोजन, विविध वस्तुओं का दान आदि पितरों को साक्षात प्राप्त होता है। अतः पितृपक्ष का संपूर्ण 15 दिन पितरों की प्रसन्नता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।